इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में मशीनी जहाँ पे प्रोडक्ट आ चुकी हैं, वहाँ पे ही एक पाकिस्तान का एक ऐसा नौजवान जिन चीज़ों को आप कबाड़ समझ के घर से बाहर फेंक देते हैं, उन चीज़ों को खूबसूरती की निगाह से ऐसे खूबसूरत मुजस्मे तैयार कर देता है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें सस्टेनेबल चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। तो मैं उस थॉट को लेके चल रहा हूँ कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, आज से पहले ये डेड थी, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। बट अगर आप इस चीज़ को जब आप इस शेप में बनाते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में 2 फुट 3 फुट की जो चीज़ होती है वो हज़ारों डॉलर्स में बिकती है। अभी जैसे मेरा शेर है तो मैंने रमज़ान में शुरू किया था, रमज़ान के बाद शुरू किया था, और उसका जो उसकी जो स्किन, जो उसकी फेस के ऊपर मैंने जो बोल्ट्स का साइज़ लगाया है वो आप अपनी उंगली से भी नहीं पकड़ सकते। मतलब वो इतना इंटेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो रद्दी यानी कबाड़ स्क्रैप से ऐसे खूबसूरत मुजस्मे तैयार कर देता है। इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में मशीनी जहाँ पे प्रोडक्ट आ चुकी हैं, वहाँ पे ही एक पाकिस्तान का एक ऐसा नौजवान जिन चीज़ों को आप कबाड़ समझ के घर से बाहर फेंक देते हैं, जैसे अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बिल्कुल अहमियत नहीं देते और घर से बाहर कुछ रुपयों में तोल के हिसाब से बेच देते हैं। उन चीज़ों को खूबसूरती की निगाह से ऐसे खूबसूरत मुजस्मे तैयार कर देता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। और बड़े बड़े ऐसे हम देखें तो डायनासोर तैयार किए हुए हैं, दरख्त बनाए हुए हैं, और बहुत सारी अगर अनगिनत ऐसी प्रोडक्ट इन्होंने तैयार कर दी हैं, ना आज से पहले हमने देखा ना सुना, लेकिन पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान ने ये कर दिखाया। मेरे साथ एहतशाम भाई मौजूद हैं, इन्हीं से पता करते हैं सारी जर्नी थी क्या और आज तक कौन कौन से मुजस्मे तैयार कर चुके हैं और अगले लाए अमल क्या हैं, क्या प्लान ज़िंदगी के बनाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक का है। शुक्र सर, अल्लाह का करम। अच्छा, मुझे बताएं कि ये सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ख्याल कैसे आया, ये कब से कर रहे हैं आप? बेसिकली जी मैं मुझे ऑलमोस्ट साल से ज़्यादा हो गया है तकरीबन ये काम करते हुए। और ख्याल तो मैंने बताया जैसे कि एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होती है हर इंसान की, तो मैंने इसको क्रिएटिविटी में कन्वर्ट किया बेसिकली। और थॉट प्रोसेस यही था कि इस तरह का कुछ क्रिएट करना है जिसको मैं भी देखूं तो मुझे भी अच्छा लगे, और मेरे इर्द गिर्द लोग भी देखें और वो भी अमेज़ हों। तो मैंने अपना इस जर्नी जब स्टार्ट किया तो मुझे एटलीस्ट ये जो आप इस वक्त नंबर्स देख रहे हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, इससे पहले तकरीबन कोई 40-50 मैंने पीसेस ऐसे हैं जो मैंने बना के और वो डिसअसेंबल किए, क्योंकि मैं अपनी फॉर्म्स को क्रिएट कर रहा था, मैं उस प्रोसेस को लर्न कर रहा था। तो ओवर द टाइम ये शेप्स में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आते आते, और अब ये मैं जो जिन फॉर्म्स पे आ चुका हूँ, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ जर्नी जिसको मैं अभी सीख रहा हूँ, और आगे भी मैं बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ज़िंदगी में जो मैं करने जा रहा हूँ। लेकिन अगला सवाल ये रहेगा कि ये स्क्रैप से ही क्यों, उस रद्दी से, उन चीज़ों से ही क्यों जो लोग इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो जाती हैं, कबाड़ बन जाती हैं, उन पीसीस को आप इकट्ठा करके इतने खूबसूरत मुजस्मे बना लेते हैं आप? ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, और मेरा कॉन्सेप्ट भी बेस करता है इसी एक आइडिया के ऊपर कि ये मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें सस्टेनेबल चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, जो कोई शायद नहीं सोचता होगा कि ये रीयूजेबल हैं। तो मैं उस थॉट को लेके चल रहा हूँ कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जिस इन्वायरमेंट में आजकल हम हैं, तो ये एक सस्टेनेबल चीज़ है, ये रहेगी। आज से पहले ये डेड थी, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। बट अगर आप इस चीज़ को जब आप इस शेप में बनाते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में 2 फुट 3 फुट की जो चीज़ होती है वो हज़ारों डॉलर्स में बिकती है। तो और मतलब इसकी ह्यूज मार्केट है पाकिस्तान से बाहर, और इसका बहुत अमेजिंग पोटेंशियल है। और इससे जो है ना हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं आप इसको पायलट प्रोजेक्ट भी इसको कंसिडर करके पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस में लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे के इसके ऊपर जॉब क्रिएशन कर सकते हैं। और मेरे पास उसका एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। अगर मेरे साथ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मैं इसको किसी भी तरह इसको इस्टेब्लिश कर लूँ, उसका जो मेरे दिमाग में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ये है कि आपके मुल्क में कितनी लेबर है जिसके ऊपर
किसी ने कोई काम नहीं किया और उनकी इकॉनमी बेहतर करने के लिए किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। तो आप इस तरह की टेक्निकल ट्रेनिंग दे के लोगों को एजुकेट करके उनके हाथों से प्रोडक्ट बना के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप इसको काम कर सकते हैं। मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स इसमें आगे आ सकते हैं और इसको लार्जर देन जो स्केल मैंने इमेजिन किया उसमें इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि मेरा इवेंचुअली प्लान यही है। मैंने यही करना है, जो मैंने अपने लिए कोई गोल सेट किए हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और इस जर्नी में अमेजिंग चीज़ें मैं फॉर्म कर रहा हूँ और करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। काफ़ी सारे लोग ऑन बोर्ड आ रहे हैं जिसमें मैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अपने काम को डिस्प्ले करूँगा, काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर। बिल्कुल, अगर हम ये इस चीज़ को देखें, जब इस मुजस्मे को हम देखते हैं, उसके ऊपर लगे हुए वो पुर्ज़े जो हैं, जिन पुर्ज़ों को हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, हमें लगता ये है, जब इस मुजस्मे को हम देखते हैं तो लगता ये बना ही इसी के लिए था। हमें हर एंगल में हर चीज़ को आपने उस तरीके से फिट किया हुआ है, जिस तरीके में पता चलता है कि जैसे इसमें कोई प्लास फिट हुआ हुआ है, अगर इसमें कोई ऐसे टूल्स इसके ऊपर लगे हुए हैं तो लगता है कि बने ही इसी के लिए थे। तो ये किस तरीके से इमेजिन करते हैं कि ये सामान जो हमने लेके आए यहाँ तक आप लेके आए उसको इसी लोकेशन पे फिट करना है? देखिए ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। देखिए 1 महीने में आपके पास मैक्सिमम टाइम होता है। मतलब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कि 1 महीने में मैंने 200 से 250 घंटे के अंदर अंदर मैंने मतलब मैक्सिमम आपने टाइम यही दे सकते हैं कि आप अपने काम को 10 से 12 घंटे फुल पोटेंशियल के साथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ, मतलब ये एक रोज़ का एक टास्क है जो आपने एक पज़ल है वो सॉल्व करनी है। तो आप इस पे देखें मेरे साथ जो बंदे हैं वो भी ऑब्वियसली हम लोग 6 से 7 ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज़ अ वीक हम काम करते हैं यहाँ पे, कभी पूरा हफ्ता भी करते हैं। तो और रोज़ का जो काम को टाइम देते हैं वो 10 से 12 घंटे का होता है। तो आप उस प्रोसेस और इससे पहले, इसको बनने से पहले मुझे इतना टाइम लगता है जितना इसको क्रिएट करने में लगता है। तो मैं बहुत थॉट प्रोसेस के साथ जो अब जैसे आप जो जानवर भी देख रहे हैं जो यहाँ पे बने हुए, मैं उनकी ओवरऑल उनकी एक बॉडी की जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझता हूँ, उसको स्टडी करता हूँ, उसके ऊपर काम करता हूँ, फिर रिसर्च के बाद मैं उसको बनाने के ऊपर अब मैं फाइनली इस प्रोसेस को समझने के बाद मैं आया हूँ कि रिसर्च के बाद आपको पता होता है, क्योंकि आप जब इस फील्ड में होते हैं तो ये फील्ड बड़ी मतलब आपके लिए ये भी हो सकता है, कभी मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैं अपने आप को प्रोसेस के अंदर स्टक ना करूं। जब आप इसमें स्टक हो जाते हैं तो फिर आपके लिए आगे पीस बाय पीस बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा लेंथी, बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। मैंने एक एक स्कल्पचर को कम से कम 5-5 बार खोल के दोबारा बनाया होगा और महीनों की मेहनत होती है। अभी जैसे मेरा शेर है तो मैंने रमज़ान में शुरू किया था, रमज़ान के बाद शुरू किया था, और उसका जो उसकी जो स्किन, जो उसकी फेस के ऊपर मैंने जो बोल्ट्स का साइज़ लगाया है वो आप अपनी उंगली से भी नहीं पकड़ सकते। मतलब वो इतना इंटेंस है और वो इतना डिटेल है। तो डिटेल निकालने के लिए आपको ऑब्वियसली बहुत इनपुट देनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये इतना हैवी किस्म की प्रोडक्ट है, मतलब इसको अगर वेट के हिसाब से करें तो कितनी इसका वेट होगा इन सब का, अगर हम इमेजिन करें, बताएं इसको। तो ये जो स्क्रैप है ये कहाँ से लाते हैं? देखिए जो इसका बेसिकली जो मटेरियल होता है वो आपको मार्केट में ढूंढना पड़ता है। स्पेसिफिकली हर आर्टिकल के, मतलब मेरे हर प्रोडक्ट में मैंने कोशिश की है कि मैं डिफरेंट चीज़ों को लेके आऊँ और डिफरेंट चीज़ों के साथ मैं अपने जो फिनिशेस है, जो जिस तरीके से मैं अपने काम को दिखाना चाहता हूँ वो बेसिकली उस तरीके से मैं परचेज़ करता हूँ। परचेजिंग के लिए आपको मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको एक वेंडर के पास नहीं जाना होता, वो बहुत डिटेल रिसर्च होती है। आपको कभी कुछ पता नहीं होता कि आपने एक शहर में रह के वो चीज़ ढूंढनी। आप तो कह रहे थे कि पूरी गाड़ियाँ यहाँ पे ला के आप उनको कटिंग करके तो फिर बनाते हैं। बिल्कुल, मुझे मैंने काफ़ी दफ़ा मैंने पूरा इंजन जो है वो मैंने लेके आया हूँ और मैंने उसको खोला है, उससे चीज़ें निकाली हैं। गाड़ियों के बहुत बड़े बड़े पार्ट्स लेता हूँ, फिर उनको खोलता हूँ, उनको खोल के फिर उनमें से चीज़ें देखता हूँ, पिक करता हूँ कि मुझे क्या चीज़ मेरी स्पेसिफिक चीज़ के लिए सूटेबल है, फिर मैं उसको उस तरीके से। और दूसरी इसमें एक और चीज़ है कि मैं एंटीक चीज़ें भी कलेक्ट करता हूँ। मतलब जैसे आपने बहुत सारी पुराने ज़माने की ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे मैंने अपने कामों के ऊपर लगाई हुई भी है। इस राइनो के ऊपर मैंने जो ये आपको प्लेट नज़र आ रही है ये इटसेल्फ एंटीक है, इसके ऊपर कलेक्शन काफ़ी सारी एंटीक चीज़ों की है। तो वो मैं उन चीज़ों को क्लब करके फिर चीज़ें क्रिएट करता हूँ। कहीं पे मैं पुरानी चीज़ें एंटीक में उठाता हूँ, कहीं पे मैं स्क्रैप उठाता हूँ, मिक्स करता हूँ, मिक्स एंड मैच करके। तो लेंथी प्रोसेस होता है, डिटेल प्रोसेस होता है, डिटेल रिसर्च के बाद प्रोसेस होता है। और ये इस प्रोसेस को करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मटेरियल से।
अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि ये अगर फाइनेंशियल तौर पे देखें तो ये बजट किस तरह है कि इसके पीछे कोई इन्वेस्टर रखे हुए हैं, इनको सेल करते हैं, ये बजट आता कितना? क्योंकि इसकी अगर हम सिर्फ कबाड़ के ही हिसाब से क्यों ना लगा लें, लेकिन बहुत सारा सामान आप यहाँ पे लेबल लगी हुई है, यहाँ पे एक शोरूम रखा हुआ है आपने, तो इसको किस तरीके से करते हैं? देखिए, मैं तो ये पहले तो ये मैं अपने शौक से करता था, सेल्फ स्पॉन्सर्ड ये मेरा काम था। इसके ऊपर मैं टाइम भी इन्वेस्ट करता हूँ। पैसों से ज़्यादा आपका टाइम इन्वेस्ट होता है। आप रोज़ का अगर एक काम को एक चीज़ को बनाने में 10-10 12-12 घंटे लगा रहे हैं, और वो 10-12 घंटे कुर्सी पे नहीं बैठना, वो आपने इस एटमॉस्फेयर में जहाँ पे कहीं पे 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, कहीं पे 50 डिग्री होगा, वो सारे एटमॉस्फेयर को आपने यहाँ पे झेलना है। कई बार मेरे साथ ऐसे भी होता है कि मैं वीक में कितनी बार मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है वेल्डिंग की, जो इसको कंस्ट्रक्ट करने की इंटेंसिटी होती है, वो कभी कभी आप इंजरीज भी होती हैं। मेरे केस में तो, हमारे केस में तो ये बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं। ऑलमोस्ट वीक में 3-4 बार मैं खुद हॉस्पिटल जाता हूँ। वो इस और उसका रीज़न ये है, उसको करने का रीज़न ये है कि आप जब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आपको ये लगता है कि आप मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स दे सकते हैं लोगों को। और मैं अपने लोगों को मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स देना चाहता हूँ, उनको दिखाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें करके उनको उनके दिमाग में इमेजेस क्रिएट करना चाहता हूँ जो वो देखें, और एक ये प्रोसेस है, इस चीज़ से इंस्पायर हों, बजाय इसके कि आप अपनी ज़िंदगी में बैठें और सोचें, और सोचते सोचते आप कहें कि मैं ये चीज़ क्रिएट कर सकता था और मैंने नहीं की। तो मैं वो बंदा नहीं बनना चाहता था। मैंने कहा कि मैंने चीज़ें क्रिएट करनी हैं, तो मेरे पास उसके लिए मैंने ऑब्वियसली इसके ऊपर मैंने काफ़ी टाइम मैं इसके ऊपर रिसर्च करता रहा हूँ। ओवर द टाइम मैं इसके साथ साथ अपने स्किल्स को डेवलप करता रहा हूँ। तो ये और मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे हमारा जैसे मुल्क है, हमारे जो लोग हैं वो बड़े रिजिलियंट लोग हैं वो। और हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट साइन है वो मारखोर का है। तो मैंने स्टार्ट ही मारखोर से इसीलिए किया था, क्योंकि एक मैसेज यही है कि इंसान रिजिलियंट हो तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। मैंने अपने काम से, मैंने इस काम को कभी नहीं ये विज़न दिया था कि मैं इसको स्केल के ऊपर कमर्शियली लेके आऊँगा, बट मेरे पास अब विज़न है। मैं इस काम को नेशनली इंटरनेशनल स्केल पे लेके जाना चाहता हूँ, और वो इंशाल्लाह मैं लेके जाऊँगा। और बिल्कुल, बिल्कुल इनको इंटरनेशनल सतह पे भी ज़रूर पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ऐसे नौजवानों को आगे लेके आएँ, और ऐसी जैसे मैं मुजस्मों की बात कर रहा था, तो बड़े खूबसूरत किस्म के मुजस्मे और ऐसी महारत रखना, ये मैं समझता हूँ कि इनको ज़रूर आगे लेके जाना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नईम आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।